पाकिस्तान और भारत ने एशियंस गेम्स के लिए अपने क्रिकेट स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए। क्या पाकिस्तान की यंग क्रिकेट टीम साहिबजादा फरहान की क़यादत में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होगी, या फिर हमेशा की तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम्स का पलड़ा भारी रहेगा? इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस गोल्ड मेडल का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्यान इमरान एंड अगेन वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। जैसा कि कल पाकिस्तान ने अपना एशियंस गेम्स के लिए स्क्वाड अनाउंस किया और साहिबजादा फरहान की क़यादत के अंदर ये स्क्वाड एशियंस गेम्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेगा। और इस स्क्वाड के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं है, जिनमें बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम जैसे बड़े नाम, जिनमें शादाब खान, फ़खर जमान जैसे बड़े नाम नहीं हैं। और अब क्या ये स्क्वाड उन एशियंस गेम्स के अंदर जाकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो सकता है या नहीं? और इसी के बरक्स अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडियन स्क्वाड से, तो उनकी साइड देखें तो बड़ी वेल सेटल्ड साइड नज़र आती है, क्योंकि उनके पास तिलक वर्मा है, उनके पास सूर्यवंशी हैं, उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, और ऊपर से अभिषेक शर्मा की जिस तरह की फॉर्म लगी है, फिर ईशान किशन। तो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम दोनों स्क्वाड्स को पहले एनालाइज करेंगे, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है या जिस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान एशियंस गेम्स में जाना चाह रहा है, क्या यह हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए साज़गद साबित होगी क्या नहीं। अगर स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो साहिबजादा फरहान अलमिया रहा है कि पाकिस्तान का जो भी प्लेयर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस देता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सर्किट के अंदर उनको कप्तान बना दिया जाता है। और यही चीज़ हमें पहले बाबर आजम के साथ दिखाई दी थी, और अब साहिबजादा फरहान को जो है वो इस एशियन गेम्स के लिए T20 आईज़ में पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया है, और अब्दुल समद इनके वाइस कप्तान होंगे। अब्दुल समद जो कि 2-2.5 साल से सर्किट में हैं पाकिस्तान के, और अगर उनको वाइस कप्तान बनाया गया तो इट्स मीन कि उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के सर्किट में एज सीनियर प्लेयर देख रहा है, क्योंकि इस साल की PSL के एडिशन के अंदर 2 से 3 मैचेस इन्होंने अपनी टीम के लिए फिनिश किए और मैचेस जितवा कर पाकिस्तान PSL के अंदर पेशावर जर्नी के लिए एक मिडिल ऑर्डर में एक अहम किरदार अदा किया। फिर अबरार अहमद, नो डाउट जिस किस्म की पिचेस होंगी, बड़ा छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस होने हैं, और 60 से 65 मीटर्स की बाउंड्री है, तो इसलिए रन्स आपको पड़ेंगे, और यहाँ जहाँ पर रन्स पड़ते हैं यहाँ पर मिस्ट्री स्पिनर्स बड़े कारगर साबित होंगे, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर्स हों, अगर हाफ हिट भी लगे तो बॉल बाउंड्री से बाहर चला जाता है, तो वहाँ पर अगर स्पिनर्स हों तो आप थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। अब अहमद दानियाल, जिस किस्म का पैशन इस लड़के के अंदर है, और डोमेस्टिक में या अंडर 19 के जितने भी एशिया कप या वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, हमेशा से फ्रंट से लीड करने की कोशिश करता है, और हमेशा से इसको खुशी होती है कि मुश्किल वक्त के अंदर इसको मौके दिए जाएँ, और इनको अगर टीम में शामिल किया गया है तो आई थिंक उन ग्राउंड्स के अंदर ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस देंगे। और आकिफ जावेद के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी बातें हुई कि इनको उस सीरीज़ के बाद टीम से बाहर किया, न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, फिर जंप का इशू आया, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आकिफ जावेद को दोबारा स्क्वाड में शामिल किया है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके पास भी। अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं तो शायद पाकिस्तान के इंटरनेशनल सर्किट में भी वापसी करने में कामयाब होंगे। फिर अली रज़ा, जिस किस्म की एक्सप्रेस पेस के साथ ये बॉलिंग करते हैं, बड़ा लीथल इनकी बॉडी है, और देख कर लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो उनको इज़्ज़त दी हुई है या जो स्किल्स उनके पास है, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ बॉलिंग विद कंसिस्टेंसी कोई भी बॉलर करने में कामयाब नहीं है। फिर अराफात मिनाज, अभी ODI का डेब्यू हुआ है, और ODI में जो इन्होंने धूम मचाई है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इनके भाई समीर मन्नास भी अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोनों भाई जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान की जीत में। फिर हैदर अली को स्क्वाड के अंदर वापस शामिल किया गया, और हैदर अली की जो ट्रांसफॉर्मेशन है पिछले 5 सालों के अंदर, वो एज एन ओपनर से मिडिल ऑर्डर, और अब मिडिल ऑर्डर से लोअर मिडिल ऑर्डर एज अ हिटर बन गए हैं, और होप सो परफॉर्मेंसेज इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको भी मौका दिया गया है, और अल्लाह करे कि ये अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं तो शायद फिर पाकिस्तान के सर्किट में वापस आने में कामयाब हो। मास सदाकत बड़ी अच्छी चॉइस है और टेलर मेड चॉइस है, बिकॉज मास सदाकत वांट्स टू चार्ज ऑन एवरी बॉल, और जहाँ पर मैचेस हैं, जिस किस्म की पिच होगी, जिस किस्म का छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं कि आप बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। फिर सलमान मिर्ज़ा जिस किस्म के कटर्स वगैरह करते हैं, नो डाउट लाहौर कलंदर से खेले हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले हैं, इस सीज़न में थोड़े से महंगे रहे, लेकिन वैराइटीज़ उनके पास है, और उन पिचेस के मुताबिक सलमान मिर्ज़ा भी अच्छी चॉइस होंगे। साद मसूद को इन्होंने शामिल किया, और आई थिंक अगर मेरा ओपिनियन हो तो शायद उसामा मीर को साथ लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि बड़े अरसे से वो आपके सर्किट से बाहर है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और साद मसूद को ODI का भी
डेब्यू करवाया गया और खबर ये आई थी कि 2 ढाई साल पहले ये ऑफ स्पिनर थे और फिर अचानक से लेग स्पिनर बने और अभी भी ये कच्चे स्पिनर हैं। मीन्स के एक जगह के ऊपर 10-12 बॉल्स अगर करनी हो तो साद मसूद के लिए इश्यूज़ बन जाते हैं। फिर साए में यूँ परफॉर्मेंसेज़ नहीं है लेकिन स्टिल उनके ऊपर बिलीव किया जा रहा है। अल्लाह करे कि वो परफॉर्मेंसेज़ देने में कामयाब हो। सुफियान मुकीम जिस किस्म की बॉलिंग थ्रू आउट अपने कैरियर में करते आए हैं, उनको पढ़ना मुश्किल है और खिचियाँ भी मारते हैं और इन पिचेस के ऊपर कारआमद साबित होंगे। फिर उस्मान खान एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन जाएँगे और इनका काम भी वही होगा जो पीएसएल के अंदर या पाकिस्तान के टी20 या इंटरनेशनल्स के अंदर वो आकर हिटिंग करते हैं और वहाँ के पिचेस इनको अलाउ करेंगे। अब ऑन द अदर हैंड अगर इंडियन टीम की बात करें तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर उनके कप्तान, तिलक वर्मा उनके वाइस कप्तान। वो तिलक वर्मा जो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से पूरा मैच जो है वो निकाल कर इंडिया को दिया था। इस तरह का प्लेयर अगर आपकी टीम के अंदर हो तो फिर इश्यूज़ आप ओपोनेंट्स के लिए बहुत बढ़ा देते हैं और अब वैभव सूर्यवंशी भी जो हैं वो इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। उसके बाद शिवम डुबे जिनको हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट समझा जा रहा था और अब ये भी स्क्वाड के अंदर शामिल है। वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल जो कि किसी टाइम पे कप्तान और वाइस कप्तान होते थे, अब एज़ अ प्लेयर ही खेलेंगे और बड़े ही कमाल के ऑलराउंडर हैं। फिर जसप्रीत बुमराह इस तरह की पिचेस के ऊपर होप्स हो कि अच्छी बॉलिंग ही करेंगे और उनका एक्शन ऐसा है कि उनके लिए इश्यूज़ बनते हैं। अब देखते हैं कि क्या साहिबजादा फरहान उनको टैकल करने में कामयाब होंगे और या अगर इन दोनों का टाकरा होता है तो कौन-सा प्लेयर जो है वो डोमिनेट करने में कामयाब होगा। फिर अर्शदीप सिंह वी ऑल नो कि डेप्थ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनके पास भी आइडियल कंडीशंस होंगी कि अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर करें। वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, ईशान किशन इतने बड़े-बड़े नाम हैं कि अगर इनकी टीम ऐसे है कि अगर सीनियर्स ना भी हो तो जूनियर्स भी पीछे ऐसे लाइन में लगे हैं कि आप उनको भी हल्के में नहीं ले सकते। फिर नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिनर है। अब अगर दोनों टीम्स का कंपैरिज़न करें तो कोई कंपैरिज़न नहीं है। पाकिस्तान इज़ गोइंग विद देयर न्यू टीम नया कप्तान और तमाम वो लड़के जो कि नए हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है पाकिस्तान उनको मौके दिए हैं। अगर मैं होता तो शायद ख्वाजा नाफे, हारिस, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी जैसे प्लेयर्स को इन स्क्वाड के अंदर एडजस्ट करता। लेकिन शायद इनकी जगह पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को नहीं लग रही होगी तब इन्होंने बाकी प्लेयर्स को ऐड ऑन किया। शायद ये 4 प्लेयर्स में से 2-3 तो डिज़र्व करते थे। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की बात करें तो बड़ी ही सेटल्ड टीम है और अगर वोट मेरी की बात की जाए जो कि मैंने स्टार्ट में की थी तो पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान और हमेशा की तरह वो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे। हाँ, ऑन द अदर हैंड ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही कामयाब होगा। मैं हमारी दुआएं हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ है और होप्स हो कि पाकिस्तान साहिबजादा फरहान की क़यादत के अंदर इन एशियंस गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।